जय हिंद एवरीवन। मैथ इन 30 मिनट की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल रिवाइज करने जा रहे हैं। मुश्किल से 20 से 30 मिनट का हम लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो, चाहे बच्चा क्लास 9th का हो चाहे बच्चा क्लास 10th का हो। अगर वो NTSC को टारगेट कर रहा है तो ये वीडियो उसे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। रिवीजन के साथ साथ हम प्रैक्टिस सेशन भी कराते हैं। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल रही होगी, वो स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं। उस लिंक पर क्लिक करके शाम 5 बजे आप हमारी प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए होंगे तो वहाँ पे आपसे एक कोड मांगा जाएगा, तो आप किशन 10 यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा। कुछ मैं होमवर्क भी देता हूँ हर लेक्चर में, तो उनको जरूर किया करिए और कमेंट में अपना आंसर जरूर दिया करिए। अगर आप पिछली वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट मैथ इन 30 मिनट और साइंस इन 30 मिनट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का पहला चैप्टर है और ये बेस है आपके अलजेब्रा का। पॉलिनोमियल सबको समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज हमें सिखाई जाती है कि पॉलिनोमियल्स एक एक्सप्रेशंस होते हैं, नॉट एन इक्वेशंस। पॉलिनोमियल्स ऑलवेज आर एक्सप्रेशन। और ये किस फॉर्म में होता है? an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a नॉट। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताई गई हैं कि an जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज नोन एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x। अगर आप कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो वहां पर an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आप जाकर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ये तो जनरल एक्सप्रेशन की बात हो गई। यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ an और an माइनस 1 क्या है? कोफिशिएंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए x टू द पावर n का कोफिशिएंट तो आप कहोगे an है। अगर आपसे पूछा जाए x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट तो आप कहोगे an माइनस 1 है। अगर आपसे पूछा जाएगा x का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे a1 है। क्लियर। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि an क्या है, जो सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी होती है और उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। a नॉट क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। x क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। यहाँ पर 4x क्यूब एक टर्म है, 6x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 8x एक टर्म है और 9 एक टर्म है। ये सभी के सभी एक किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ये एक आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इससे पूछा जाएगा कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं। बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, जो पावर में है वो सभी के सभी नेचुरल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्लियर है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हुआ। हमेशा ध्यान ये देखेंगे, पावर में हमेशा नेचुरल नंबर और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए 0 होना चाहिए, ठीक। ये है वेरिएबल, ये आपका 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसकी जगह आप x y z to t कुछ भी आप देख सकते हैं। जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाता है कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ, अगर आप इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स NTSC 2023 के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात हो गई हमारे पॉलिनोमियल की। अब आगे पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको बता दूं तो पॉलिनोमियल को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक तो टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा क्लासिफाई किया जाता है डिग्री के बेसिस पर। अगर आपको केवल एक सिंगल टर्म दिखाई देता है तो उसे कहते हैं मोनोनोमियल्स या मोनोमियल्स, और अगर आपको 2 टर्म्स दिखाई देते हैं तो उसे कहते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म्स दिखाई देते हैं तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा दिखाई देते हैं तो उसे सीधा पॉलिनोमियल बोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 4x क्यूब या फिर मैं लिख दूं आपका x स्क्वायर, ये सब क्या है? एक मोनोमियल है। अगर बाइनोमियल की मैं बात करूं तो 2 टर्म दिखेंगे, x प्लस 2 x क्यूब प्लस 9, ये क्या है? बाइनोमियल है। इसी तरह अगर आपको 3 टर्म दिखाई दे, जैसे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये टोटल कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ट्राइनोमियल्स हो गया। अब डिग्री के बेसिस पर तो बच्चे पूछेंगे कि भैया डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिखाया हुआ है, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। अगर वहां पर डिग्री 0 है तो उसे हम क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल में केवल डिग्री 0 हो तो उसे 0 पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। जब डिग्री हमारा क्या हो, 0 पॉलिनोमियल 0 ही होता है। ये माय फॉल्ट कि मैंने उसको ये बोला। 0 पॉलिनोमियल केवल ही 0 होता है। इट इज द पॉलिनोमियल इन विच कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज 0। ये सबसे मैटर करने वाली बात है, इसे 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हमारी x की डिग्री जो या जो भी कोफिशिएंट उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4x प्लस 5, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? x स्क्वायर माइनस 2 मैंने लिख दिया, तो मैक्सिमम डिग्री आपको कितनी दिख रही है? 2, तो यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका? 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? वो 3 है, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे किसी भी आपको पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू निकालनी है किसी एक सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू पर। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक पॉलिनोमियल दिया और x इक्वल टू k पर इसकी वैल्यू निकालिए, तो अब आप क्या करेंगे, जहां जहां x रहेगा वहां वहां k पुट कर देंगे। तो आपको जो पॉलिनोमियल आपने px में लिखा था, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पर x कोफिशिएंट है, सॉरी x वेरिएबल है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c एक कांस्टेंट टर्म है। अगर मैंने आपसे पूछा कि x इक्वल टू k पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करने वाले हैं, जितने जगह पर आपको x दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप k रख देंगे। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल बन गया। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जब आपने यहां पर k पर वैल्यू रखी तो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी, यहां से एक कांस्टेंट टर्म निकल के आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आपको निकल के आएगा, वो वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही होगी। अगर ये वैल्यू किसी k की वैल्यू पुट करने पर, किसी k को पुट करने पर जीरो आ जाती है, तो k क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोज। रियल नंबर्स विच गिव्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज जीरो आर नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दे आल्सो नोन एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट आप इक्वेशंस में पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर आप कंसीडर करिए कि वो जीरोज होते हैं। क्लियर। अब बच्चा पूछेगा कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज होंगे, सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड, पहली चीज कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 1 जीरो, जितनी डिग्री उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं लीनियर की तो उसके मैक्सिमम 1 जीरोज होते हैं। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो उसके 3 जीरोज होते हैं। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके n जीरोज होते हैं। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक से पहुंचने से पहले मैं आपको ये ग्राफ के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहां पर इसकी डिग्री अगर आपसे पूछी जाए, अगर मतलब कितने जीरोज है, तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी, अगर ये एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल बनाया गया है तो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उतने ही इसके जीरोज होंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 2 जगह काट रहे थे, इसके 2 जीरोज। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये 3 जगह काट रहे थे, इसके कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है लेकिन ये कितनी जगह काट रही है, 2 जगह, तो इसके रूट्स कितने होंगे, इतने जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज। अगर मान लीजिए ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज। जितनी बार काटेगी उतने जीरोज। ठीक है, अब आइए इस टर्म पर, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। यहां से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल मिला, अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं इस तरह से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज करके, तो यहां से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी क्या होगा, इसका जीरोज होगा। इसी तरह यहाँ पे दिखाया गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां पर x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी आपके फैक्टर्स मिले हैं, तो x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट पॉइंट, number of roots can also be visualized as the number of points where the graph px intersect x-axis and the roots can be obtained by getting x coordinate of those intersection points। तो यहाँ पे ये जहाँ पे काट रहा है यही इसके रूट्स होते हैं, यही वैल्यू क्या करेगी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले छोटा सा टॉपिक दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हमने रियल नंबर में भी पढ़ रखा था, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। बस इसी टर्म को आप देख लीजिए। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपका px है, आप उसको क्या कर रहे हैं, gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्वोशिएंट क्या मिलेगा, qx, और रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, rx। ठीक है, उसके बारे में कुछ चीजें लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यही था, ये आपको रिवाइज करना था। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आप अब डायरेक्ट रिमाइंडर किसी भी पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं बाय दिस ट्रिक, बाय दिस मेथड। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इन ए पॉलिनोमियल कैन बी स्टेटेड एट द लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1, let a be the any real number when px is divided by x minus a। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आपने डिवाइड किया x माइनस ए से, तो आपका यहाँ कुछ क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पता करना है कि सीधा रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसका तरीका होता है x माइनस ए को क्या करिए, इक्वेट करिए जीरो के साथ, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए। अब क्या करिए, इस x इक्वल टू ए की वैल्यू उठाकर px में रख दीजिए। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, p ऑफ a। ये जो p ऑफ a होगा यही आपका निकल के आएगा क्या, रिमाइंडर। ठीक है, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। यहीं पर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, तो आपको समझ में आ गया कि p ऑफ माइनस ए निकालना पड़ेगा। अगर पॉलिनोमियल को आप ax प्लस b से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू या p ऑफ क्या निकालना पड़ेगा आपको, माइनस b बाई a निकालना पड़ेगा। दैट इज द
इफ द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय स्क्वायर, लीनियर के अलावा अगर टर्म्स आते हैं तो उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, उसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं निकालेंगे। क्लियर है? चलो, आपको फैक्टराइज करके उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप निकाल पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिक फैक्टराइजेशन सभी बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि बेसिक फैक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन पर हम ढेर सारे सवाल आज करने वाले हैं शाम की क्लास में, तो मेक श्योर एनरोल कर लीजिए, शाम में टाइम से पहुंच जाइए, धीरे धीरे करके हम आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देंगे। लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1. Let a be the real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of px की पावर n। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आपने p of a या p of k कह दीजिए, p of k is equal to 0 निकाला, तो x माइनस के क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, अगर ये रिमाइंडर आ रहा होता तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाता, ठीक है, ये इसका डिवीजर कहलाता। डन? ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जैसे 12 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ये सभी फैक्टर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनसे डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है, सो दैट वी कॉल देम फैक्टर। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट। इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल तो p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। इफ ax प्लस b इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल तो p ऑफ माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस ए एंड x माइनस बी आर द फैक्टर, तो p ऑफ a भी 0 होगा और p ऑफ b भी 0 होगा। तो ये हमारा पूरा मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि आपको समझना बिल्कुल जरूरी था। अब आखिरी टॉपिक और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, और ये कंपलसरी है सभी बच्चों को याद रखना। क्यों भैया, क्यों कंपलसरी है? बिकॉज इस पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये इसका यूज आप कई जगह करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में पहले प्लस है तो पहले प्लस, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और माइनस है तो पहले माइनस फिर सभी में प्लस रहेगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई सभी जगह माइनस कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? एक्स प्लस ए को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी आइडेंटिटी नंबर 10 पर। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस मिलेगा और यहाँ पे प्लस मिलेगा, बिकॉज माइनस ए और माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस ए भी मिल रहा होगा। ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा होगा, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी डॉट सी। इसी तरह आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ तो माइनस। ठीक है, चलिए लास्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर सवाल आपको डेफिनेटली दिखने वाले हैं आपके एनटीएससी स्टेज 1 में। दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पर सवाल कुछ इस प्रकार से आता है कि अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप हमेशा क्या कहेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब इसी का फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आइए इसको ट्राई कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर किसको लिखा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हम इसको कुछ अगर बदलाव करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसमें बदलाव कर सकते हैं। अपने से यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं, इसको माइनस 2ab। सिमिलरली आप प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कर सकते हैं,
प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 CA कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली है, इसी का यूज करके इसको तोड़ दिया है। ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और अब ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो कभी कभी हमें ये वाला भी फॉर्म काम देता है, तो मेक श्योर इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है सबको? चलिए, यही वाला ये था जो मैंने आपको खोल के दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे आया है ये। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वहीं से आ रहा होगा। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खोलेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और खोल सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक ये जनरल टर्म याद कर लीजिएगा कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको आप तोड़ के देखिए, आपको वही चीज मिल रहा होगा। तो दैट वाज द टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपको पता होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के सवाल लगाने के लिए। हालांकि सवाल इसी पर बनते हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल सीखना आपके लिए जरूरी हो, तो मेक श्योर आप क्लास में आइए और बैठकर खूब आराम से प्रैक्टिस करिए। फ्री क्लासेस होती हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। और मैं आपको जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन बच्चा जवाब दे पाता है। ध्यान से मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। Let R1 and R2 be the remainder when polynomial 4x cube plus 3x square minus 12ax minus 5 and qx एक polynomial है 2x cube plus ax square minus 6x plus 2 are divided by x minus 1 and x minus 2 respectively if 3R1 plus R2 minus is equal to minus 20 find the value of a। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन किस टॉपिक पर है ये भी बताइएगा मुझे, और उसके बाद इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास दो टेलीग्राम चैनल है, एक रैंकर्स NTSC है, रैंकर्स NTSC जो 10th वाले बच्चों के लिए था, और एक है हमारा रैंकर्स NTSC 2023। तो दोनों पर हम PDF अपलोड कर देते हैं। जो बच्चे 9 to 10th मूविंग हैं वो इस पर से डाउनलोड करेंगे, जो 10th में है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आप हमारे टेस्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स लाइव ऐप एक बार सर्च करिए प्ले स्टोर पर, वहाँ से जाके आप NTSC के लिए टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बस इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और प्यार अपना देते रहिए। हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।